नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमारी चली हुई है प्रश्नावली 5.1 दैट इज एक्सरसाइज 5.1। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें भी हम केवल दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो प्यारे बच्चों, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चले और आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिख लिया है और जिसमें दिया गया है कि fx इक्वल्स टू -2 यदि x लेस देन इक्वल -1, -2x यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1, 2 यदि x ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा के कोई वास्तविक संख्या, तब पर्सन की जो शर्त होती है दैट इज जो कंडीशंस दी गई होती है उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि के हमारा कोई रियल नंबर यहाँ पे हमने लेट किया है। कंडीशन कितना हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे 5। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की, के लेस देन -1 के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास के लेस देन -1। अब के लेस देन -1 के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। एफ ऑफ के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू के एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू के एफ ऑफ x आ जाएगा हमारे पास -2। लिमिट रखेंगे तो भी कितना बनेगा? -2 ही बनेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू के है ऑफ fx इक्वल्स टू इक्वल है फंक्शन के मान के, और इन दोनों का जो मान है वो है -2। अतः फलन f x लेस देन -1 के लिए संतत है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, के इक्वल्स टू -1 की। सेकंड केस हो जाएगा हमारे पास के इक्वल्स टू -1। अब के इक्वल्स टू -1 पर हम क्या करेंगे? फंक्शन का मान दैट इज f ऑफ -1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कितना? -2। इसके बाद केस जो है वो इक्वल का है, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 छोटा है f ऑफ x कितना हो जाएगा? -2। लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा? -2। इसके बाद बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 बड़ा है f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2x। -2x लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा? -2। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों इक्वल है फंक्शन के मान के दैट इज f ऑफ -1 इक्वल्स टू, और इन तीनों का जो मान है हमारे पास वो है -2। अतः फलन f x इक्वल्स टू -1 पर संतत है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, -1 लेस देन के लेस देन इक्वल 1 की। थर्ड कंडीशन है हमारे पास ये। इस पर भी सबसे पहले हम फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। f ऑफ के इक्वल कितना हो जाएगा? -2x, x की जगह के रखेंगे तो ये आ जाएगा -2k। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू के f ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू के f ऑफ x आ जाएगा -2x। लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा -2k। चूंकि f ऑफ k इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू के f ऑफ x के, और इन दोनों का जो मान है वो है हमारे पास -2k। अतः फलन f -1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1 के लिए संतत है। समझ आया?
इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, k इक्वल्स टू 1 के लिए। अब k इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे, दैट इज f ऑफ 1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 छोटा है f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 छोटा है f ऑफ x हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का 2x, लिमिट रखेंगे तो आएगा 2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव दैट इज बड़ा है f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x हो जाएगा 2, लिमिट रखेंगे तो आएगा 2। तो आप देख सकते हो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है हमारा राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल है फंक्शन के मान के, दैट इज इक्वल टू है, अतः x इक्वल्स टू 1 पर फलन f क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। समझ आया? अब बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, k ग्रेटर देन 1 की। लास्ट कंडीशन है हमारी कंडीशन नंबर 5 जो है k ग्रेटर देन 1। तो इस पर हम सबसे पहले फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे f ऑफ k, ये आ जाएगा कितना 2। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x हो जाएगा 2 और ये फाइनली आ जाएगा 2, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल है हमारा f ऑफ k के, और इन दोनों का जो मान है वो है 2, अतः फलन x ग्रेटर देन 1 के लिए संतत है। इस प्रकार फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 फाइनली सोल्व। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पे लिख लिया है, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन बेहद सिंपल है, बस आपको ध्यान से समझना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है तो ज्यादातर बच्चे इसको समझ न आने के कारण इसको छोड़ के चले आते हैं, जिसके कारण उनके नंबर्स जो है, उनके जो मार्क्स है वे कट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सोल्व आसानी से हो जाएगा, मेथड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx इक्वल्स टू ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 3 हो, bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 हो, द्वारा परिभाषित फलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x इक्वल्स टू 3 पर संतत है। ये इस क्वेश्चन में कह दिया गया है कि हमारा जो फलन है वो x इक्वल्स टू 3 पर संतत है, दैट इज सातत्य है। अब इसको सोल्व किस तरीके से करना है वो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन शुरुआत करना है, चूंकि दिया गया फलन x इक्वल्स टू 3 पर संतत है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें हमने चेक किया है कि हमारा जो फलन है वो किस बिंदु पर संतत है और किस पर असंतत है। तो हमको इस क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया गया है कि हमारा जो फलन है वो x इक्वल्स टू 3 पर संतत है। अब संतत के लिए हमारा जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, चूंकि हमको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए किसके, दिए गए बिंदु पर फलन के मान के। तो हम इनको यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, आपको ध्यान से समझना है। ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट है 3 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 बड़ा है f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 3
एज इज रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम बात करेंगे, x इक्वल टू 3 पर चलना है, x इक्वल टू 3 पर चलना है, तो x लेस देन इक्वल, इक्वल की जो कंडीशन है वो ax प्लस 1 के लिए है। अब आपको ध्यान से समझना है ax प्लस 1 दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x हो जाएगा हमारा ax प्लस 1, इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा bx प्लस 3, f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस 1, x की जगह कितना रखेंगे 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस 1। अब इन दोनों में आप लिमिट्स रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये टर्म्स है दोनों सेम है, तो हम इसको लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1 होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। इसके बाद दोनों तरफ, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 3 इंटू बी प्लस 2/3 हो जाएगा, 2/3, या आप कह दीजिए कि दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड करने पर, तो अब क्या हो जाएगा 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो ही हमारे ए बी के मान हो जाएंगे जिनके द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। तो हमारा ये आ जाएगा a इक्वल टू b प्लस 2/3, समझ आया। तो ये हो गए हमारे में a और b के मान, समझ आया। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे जो ये 2 क्वेश्चंस थे, आज का जो हमारे सेशन था, आज का जो हमारे वीडियो था, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए 2 क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।